जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक रफ़ली एवरेज डे आज हम कह सकते हैं क्योंकि मार्केट का आज का हाई जो रहा वो 79,000 के करीब का था। मार्केट ने जहाँ से अपना लो बनाने के बाद मार्केट ने आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई वो 78,400 की 440 की थी। अब रफ़ली अगर हम देखें तो आज के दिन जो है वो कोई 500 पॉइंट्स का जो है वो मार्केट ने काम किया। लेकिन मार्केट जो है वो 79 पर सस्टेन नहीं कर पाई। वजह क्या है? वजह ये है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो उस वक़्त बनेगा जब कम से कम जो है वो कोई एक सेक्टर पूरी तरह से परफ़ॉर्म करे। हो ये रहा है कि सेक्टर्स के कुछ शेयर्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं और उन शेयर्स में जिस वक़्त हमें प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आती है, तो फिर मार्केट में से पॉइंट्स निकल जाते हैं। तो इसलिए एज़ ए होल इंडेक्स पर रिलाय करना इस वक़्त कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। इंडिविजुअल कंपनीज़ को देखा जाए, उनमें ट्रेडिंग की जाए, स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लिया जाए ताकि प्रॉफ़िट टेकिंग की सूरत में अगर वो शेयर नीचे आते हैं, तो आप उसमें से एग्ज़िट ले सकें। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो आप देखिए ना कि सिर्फ़ 138 पॉइंट्स हैं, लेकिन सर्किट ब्रेकर में आपको 21 कंपनियाँ नज़र आ रही हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ है। स्टील सेक्टर में आगा स्टील, जिसकी खबर भी कल हमने पढ़ी थी। हमारी तरफ से दोस्तों को जो रिकमेंडेशन थी, वो ₹15 25 पैसे की थी, 20-25 पैसे की। वहाँ पर आज मार्केट ने इसको पहुँचा दिया। अब इसके बाद अगर कुछ उनको मज़ीद मिलता है, तो वो बोनस होगा। देखिए, ये स्टॉक मार्केट में हमने चलना होता है ज़ोन्स की सूरत में, एनालिसिस की बुनियाद पर। फिर उस ज़ोन में जिस वक़्त शेयर पहुँच जाता है, चाहे वो अपर ज़ोन हो या लोअर ज़ोन हो, चाहे वो प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से हो या बाइंग ज़ोन के अंदर हो, तो उसके बाद अगर उसमें कुछ चैनल से बाहर शेयर निकलता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो उसकी एक नई मूव होती है। अब ये इससे ऊपर अगर आगा स्टील मूव करता है, दोस्तों के पास जो होल्डिंग है, वो उनका जो है वो बोनस होगा। उसके साथ अगर हम देखें तो बर्जर ने यार बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया। देन जो है इसके साथ अगर हम देखें तो जीसीआईएल माशाल्लाह से अपर कैप हुआ, ये हमारी रिकमेंडेशन में भी था। अभी हम इसमें मज़ीद देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन बन सकती है क्योंकि जिस वक़्त दोस्त हमारे साथ जो है वो हमारी सर्विसेज़ लेते हैं तो ख़ास तौर पर जो हमारे स्विंग के शेयर्स हैं, उनमें साथ जो है वो चार्ट भी शेयर कर दिया जाता है, प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स भी होते हैं। तो वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो फिर उसको ट्रैक कर लेते हैं कि कहाँ पर उन्होंने एग्ज़िट लेना है, कहाँ पर टीपी जो है वो मिले तो उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है, ताकि ये जो ट्रेड है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। उसके साथ अगर हम देखें तो एसएलजीएल आज एक मर्तबा फिर हुआ, इसकी तरफ से भी हमारी रिकमेंडेशन यही है कि ये जो 16 प्लस का जो इसका टारगेट है, वो अचीव हो जाता है, तो देन उसके बाद ये जो भी मूव दे वो एक बोनस होगी। क्योंकि एक एक आपकी लिमिट होती है ना, आप जिसको लेकर चल रहे होते हैं कि यहाँ तक का प्रॉफ़िट जो है वो देन फाइन, उसके बाद अगर मार्केट कोई ड्रामाई तौर पर आपको अगर मूव देती है, तो उसको लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत प्रॉफ़िट दे दिया, 3-4 कैप अगर आपको मिल जाएँ तो और क्या चाहिए? आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं लोअर कैप की तरफ क्या सिचुएशन रही, तो आज सर्किट ब्रेकर में लोअर कैप में 3 कंपनियाँ हैं, जिसमें कंटीन्यूअसली दूसरा कैप जो है वो पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट का है। देखिए पीएचडीएल के हवाले से लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यार देखिए बात ये है कि एक शेयर जो है वो अपने हाई पर जाता है, फिर उसकी अपनी जितनी कीमत होती है, वो उतना आपको डिविडेंड दे देता है। और फिर डिविडेंड देने के बाद या डिविडेंड से पहले अगर कुछ लोगों ने खरीदा था, तो उसके बावजूद भी ये दूसरा जो लोअर कैप लगा है, इसके बावजूद भी वो लोग नुकसान में नहीं हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट में जिस वक़्त आएँ तो फिर जिस वक़्त आपका टाइम हो एग्ज़िट लेने का चाहे आप 10% 20% या 50% जो है वो आप ना ले सकें, तो ये जो डिसीज़न मेकिंग का जो फुकदान है, इसकी वज़ह से फिर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। अब जिन्होंने इसको एक्स होने से पहले खरीदा था, उसके बाद इसको इतने कैप्स लगे हैं, तो इसने आपके तमाम पैसे तो पूरे कर दिए, लॉस में तो कोई नहीं था, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो एग्ज़िट लेना चाहिए था। तो बहरहाल अब ये सिलसिला नीचे की तरफ है, अब आप ये भी तो देखिए ना कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो है नहीं। कि जिसने अगर अपनी एक प्रोडक्ट बेच दी तो फिर इसने अपनी दूसरी प्रोडक्ट जो है वो अगले साल या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उसने फिर लॉट निकालनी है और वो इसने बेचनी है। या ये कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है कि जिसकी सेल्स जो है वो ऊपर-नीचे होंगी। टाइप ऑफ बिज़नेस भी तो आप देखें ना कि एक प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद उन्होंने दोबारा रेवेन्यू कहाँ से लेकर आना है। हर चीज़ को एनालाइज़ करने का एक तरीका होता है।
हम बिल्कुल किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे कि वो एग्ज़िट ले ले, हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे कि वो इसमें एंट्री ले ले। हमारा इस वीडियो के अंदर एक जनरल ओपिनियन होता है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, शेयर्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से। बाकी डिसीज़न जो हैं वो तो फिर हर हर बंदे की अपनी जो उसकी सोच है या उसके जो फाइनेंस हैं या उसकी जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, देखिए एक ही शेयर एक वक़्त में एक बंदे के लिए बाइंग की अपॉर्च्युनिटी दे रहा होता है और उसी वक़्त में वो किसी को सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी दे रहा होता है। लिहाज़ा एक बात सबके लिए नहीं हो सकती। आपको ये समझना होगा, ये समझेंगे तो आगे चलेंगे। आगे चलते हैं जी मज़ीद देखते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रही। अब ये देखें आज आप पूरा देख लें दोबारा से। कल भी हमने इसको आइडेंटिफ़ाई किया था, आज हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। कमर्शियल बैंक्स में आप देखें कि कितने बैंक्स जो हैं वो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं और कितने जो हैं वो आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से फर्टिलाइज़र में देखें, एंग्रो की पोज़ीशन ठीक थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हुआ। ऑयल एंड गैस में देखें सेम सिचुएशन है। पावर जनरेशन में देखें सेम सिचुएशन है, कुछ ग्रीन कुछ रेड। सीमेंट में देखें सेम सिचुएशन है। उसके बाद आप आईटी में देखें सेम सिचुएशन है, ऑटोमोबाइल्स में देखें सेम है, फूड में देखें सेम है। तो कोई भी सेक्टर जो है वो पूरी तरह से बड़े सेक्टर्स जो हैं वो आपको परफ़ॉर्म करते हुए नहीं नज़र आ रहे। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स पर रिलाय ना किया जाए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र ने 95 पॉइंट्स ऐड किए, ऑटोमोबाइल्स ने 53 पॉइंट्स एंड देन फूड ने 22 एंड देन उसके बाद 2-2 4-4 पॉइंट्स के साथ सिलसिला चलता रहा। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, जिसमें पहली अनाउंसमेंट जो है वो मोगल एनर्जी की है, वो अभी इसमें ऐड नहीं हुई। अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक है, जिसने ₹1.78 का लॉस किया। बुलान कास्टिंग की आउटस्टैंडिंग अर्निंग तो आई ₹10.34 की, लेकिन आपको पता है कि जो भी न्यूज़ वगैरह चली, उसके बाद इसमें से काफ़ी पॉइंट्स निकले। देन उसके बाद देखें तो उम बाकी कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है, मज़ीद आगे चलते हैं। हमारी जो आज की कॉल्स थी, उसमें पहला तो हमारा डिसीज़न कल ये था कि ऑक्टोपस जो है, उसमें से हम एग्ज़िट लेंगे, उसमें से हमने एग्ज़िट ले लिया, वो दोबारा अपने टॉप की तरफ चला गया और चंद दिन पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया था चार्ट के साथ। आज फिर कोशिश करेंगे कि इसमें इसको डिस्कस करें। इसके अलावा गाल की पोज़ीशन हमारे पास थी, उसमें से हमने एग्ज़िट कर लिया। जीसीआईएल की हमारी ₹9.75 की बाइंग की कॉल थी, उसके बाद 11.6 आज ये कैप हुआ, बाकी देखेंगे इसको इंशाल्लाह मज़ीद आगे क्या करना है इसके साथ। उसके साथ हैस्कॉल की अब देखें हैस्कॉल ₹6.90 की हमारी ये स्विंग की कॉल थी और ₹8 का इसका भी टीपी हिट हुआ है। अभी मज़ीद इसको देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है, इसके मज़ीद लेवल्स भी हैं। अब देखिए कोई भी शेयर जो है ना वो अगर आप उसको कहेंगे कि जी ये पेनी स्टॉक है या ये फलां स्टॉक है, या अरबों रुपए की कंपनीज़ होती हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या हम इसमें ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। उसके हिसाब से आपने कंपनी को चूज़ करना होता है। हमारा चूँकि ये जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो स्विंग का हो या डेली बाय सेल के हवाले से हो, हमने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्च्युनिटी लेनी होती है। हाँ, जिस वक़्त हमारे साथ जो वन ऑन वन सेशंस होते हैं, ये दोस्त अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, ये पोर्टफोलियो बनाने के हवाले से हमसे राब्ता करते हैं, तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने अरसे के लिए पैसा डालना चाह रहा है, उसका मकसद क्या है, कैपिटल गेन का है या कि वो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलना चाह रहा है। तो फिर जैसी-जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे शेयर्स की जो रिकमेंडेशन है वो भी बदल जाती है। तो हैस्कोल ने देखे ना अब देखिए ₹7 वाला शेयर जो है, वो ₹8 पे अगर आप बेच देते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आप देखें कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमने तो देखना होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। उसके साथ जो था वो मैरियट की कॉल थी हमारी कल ₹11.40 की, ₹12.10 का टीपी हिट हुआ इसका। इसके साथ गाल की खैर हमारी जो है वो गुफ्तगू हो चुकी। अगर आप भी हमारे बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर्स हैं, इन पर आप राब्ता कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। साथ में एक गुज़ारिश मैं ये करता चलूँ कि जिस वक़्त आप इन नंबर्स पर राब्ता करते हैं, तो चूँकि मैं तो मुल्क से बाहर हूँ और जो हमारा टाइम डिफ़रेंस भी है 4-5 घंटे का, तो गुज़ारिश ये है कि कॉल की बजाय ना आप एक वॉइस मैसेज कर दिया करें। जो भी इन्फॉर्मेशन हो ग्रुप के हवाले से हो या आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो किसी भी हवाले से हो तो एक वॉइस मैसेज डिटेल में डाल दिया करें।
लेकिन अगर आप सिर्फ़ ये मैसेजेज़ जो कि हमें बहुत ज़्यादा मौसूल होते हैं कि डिटेल्स प्लीज़, अब वो लिखा होता है डिटेल्स, अब वो क्या डिटेल्स चाहिए, ये हमारे इल्म में नहीं होता। तो अगर आप हमारे बाइसल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो डिटेल मैसेज प्लीज़ कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। ओजीडीसी के हवाले से खबर है कि ओजीडीसी ने एक और डिस्कवरी की है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। गुज़िश्ता दिनों से चूँकि मार्केट जो है वो ऊपर-नीचे चल रही है और लोगों का ये ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मामलात ख़राब हैं। अब ओजीडीसी के हवाले से ये है जी कि हर तीसरे दिन जो है जी इसकी डिस्कवरी आ जाती है, लेकिन इसका शेयर जो है उसमें वो मूवमेंट ही नहीं बनती। तो मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से एक बात बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक और चीज़ और साइंस है, इन्वेस्टमेंट एक और साइंस है। फिर ट्रेडिंग में आगे किस्में आ जाती हैं कि स्विंग ट्रेड इटसेल्फ एक और साइंस है, डे ट्रेड और चीज़ है, शॉर्ट सेलिंग की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो वो एक और चीज़ है। अगर आप किसी भी शेयर को हर तरह से लेकर चलने की कोशिश करेंगे कि जी मैं इसमें डे ट्रेड भी करूँ, मैं इसमें स्विंग भी करूँ, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट भी करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हर शेयर का अपना-अपना मिज़ाज होता है और उसको समझना पड़ता है। हम भी जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, ये सिलसिला इसी तरह से चलता है। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, माड़ी पेट्रोलियम हो गया या इस किस्म के जो दीगर शेयर्स हैं, इनको ज़रा देखने का अंदाज़ आप बदलिए। आखिरी खबर जो है वो लिस्टेड बैंकों के प्रॉफ़िट की है कि लिस्टेड बैंक्स जो हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उन्होंने जो दूसरा क्वार्टर था, उसमें 137 अरब रुपए का प्रॉफ़िट कमाया है। इसका मतलब ये है कि बैंकों की जो है वो चांदियाँ लगी हुई हैं और आने वाले दिनों में जिस वक़्त इनके पास एक्सचेंज कंपनीज़ भी होंगी, तो फिर इनका प्रॉफ़िट मज़ीद बढ़ेगा। लिहाज़ा जो लोग बैंक्स में काम करना पसंद करते हैं, वो भी अपने-अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला कीजिए। वापस चलते हैं जी और आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। इसके साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो डिस्कस करूँ ऑक्टोपस का चार्ट भी। देखिए कल हमने इस हवाले से डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो आपको जो है वो लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ जो है वो दे रही है। तो ये सिचुएशन आपके सामने है। जब तक मार्केट जो है वो एक चैनल में मूव कर रही होती है, मिसाल के तौर पर ये वाली जो चैनल है, इस वक़्त मार्केट आपको जो है वो फ़राहम कर रही है। तो जब तक देखिए टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में हमने चैनल्स को ही देखना होता है। कि मार्केट जो है वो क्या अप ट्रेंड के अंदर है, वो जो है वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, वो अपनी वीकली चैनल में काम कर रही है, वो अपनी डेली चैनल में काम कर रही है, वो अपनी आवरली चैनल्स के अंदर काम कर रही है। हमने चैनल्स के मुताबिक लेकर चलना होता है और जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक हमने एनालिसिस लेकर चलना होता है, इंडेक्स का भी और शेयर का भी। इस वक़्त जो सिचुएशन है और आपको याद होगा जिस वक़्त यहाँ पर मार्केट 77 पर थी, तो मैंने उस वक़्त भी ये गुज़ारिश की थी कि क्या मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है? तो मैंने गुज़ारिश की थी नहीं। अब देखिए इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैंने अगर कहा कि ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ तो सबकी नज़र में नेगेटिव नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में हर एक एनालिस्ट का और हर एक शेयर होल्डर की जो राय है, वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है एट एनी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर आपसे ये कह रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुआ, तो मैं नहीं बेचूँगा। जो समझेगा कि जी यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव हो गया, वो बेच देगा। इसी तरह से तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड्स हैं, वो एग्ज़ीक्यूट होती हैं। आप एक शेयर ₹7.15 पर बेचने जाते हैं, दूसरा बंदा ₹7.15 पर खरीदने आ रहा होता है। अगर दोनों का एनालिसिस एक जैसा हो जाए, तो फिर ये ट्रेड तो हो ही नहीं सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आप किसी से भी गुफ्तगू करें, किसी की भी वीडियो देखें, अगर आप ये कहें कि नहीं जी आपका एनालिसिस गलत है या आप किसी से ये कहेंगे जी कि आपका एनालिसिस दुरुस्त है, वो फलाँ का गलत है, ये ऐसा नहीं होता। ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है ना कि स्टॉक मार्केट में होने वाली हर ट्रेड होती ही इसी सूरत में है कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हाँ, फिर जो विन करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है फिर उनका जो एनालिसिस है वो बेहतर होता है। तो ये मार्केट डिसाइड करती है कि किसका एनालिसिस दुरुस्त था, किसका गलत था, लेकिन सब लोग ही दुरुस्त एनालिसिस लेकर चल रहे होते हैं, मार्केट ने डिसाइड करना होता है। अब चलते हैं आगे। अब आप इस वक़्त देखिए तो मार्केट जो है वो अपनी इस एक जो चैनल है
उसमें आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है। लिहाज़ा कल अगर मार्केट जो है, वो आपको यहाँ पर जो है वो डाउन दिखाती है, तो इसमें कोई जो है वो अचंभे की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। हाँ, अगर मार्केट जो है, वो अपनी इस चैनल को तोड़ती है और वापस जो है वो 78 पर आती है, यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाती है, लेकिन ये होगा शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। फिर अगर यहाँ से नीचे जाती है, तो ये भी डबल बॉटम कंसीडर होगा, लिटिल बिट हायर टाइम फ्रेम एंड देन अगेन अगर मार्केट यहाँ पर नीचे जाती है 77 बॉटम तक, तो ये भी एक डबल बॉटम कंसीडर होगा अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। उसके बाद 76 का एक लेवल है हमारे पास। तो जब तक मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट 76 से ऊपर ट्रेड कर रही है, ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। तो ये अपनी-अपनी एक राय है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि मार्केट के पास जो सपोर्ट है अगेन वो 78,000 की बन रही है, जहां से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। आज का जो सिचुएशन थी उसमें मार्केट ने अच्छा हमें रिकवरी भी दिखाई, फिर मार्केट के अंदर जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली। अ, अब डिस्कस करते हैं ऑक्टोपस को और फिर आपसे लेते हैं इजाजत, क्योंकि इसके इस कदर मैसेजेस थे उस दिन भी जिस दिन हमने इसको डिस्कस किया था और आज भी। और आप अब आपको ये याद होना चाहिए कि लास्ट टाइम जो था वो मैंने आपको इसका बकायदा ये बना के दिखाया था कि ये जो है ये अपने हायर ऑफ द हाइज है। अब बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करके ये कहा था कि जी हमने जो है वो इसको 118 पर खरीद रखा है। अब ये देखिए, हमने तो एग्ज़िट ले लिया आज। मैंने कल जो था वो दोस्तों को जो मैसेज किया था मैंने कहा था जी 114 जो है इसके ऊपर जाए तो ये एक पॉज़िटिविटी है, जहाँ पर भी जाए आप उसके बाद जो है वो आप इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा एंड दैट्स इट। अब दोबारा जब ये कभी ऊपर जाएगा, एक अपनी नई मूव बनाएगा तो फिर हम देखेंगे। अब ये आपके सामने अपना एक डबल टॉप बना रहा है इस लेवल के ऊपर, जिसको आज आपने जिसमें उसने आज आपको एक अपॉर्चुनिटी दी 118 से 120 के दरमियान कि आप इसमें से एग्जिट कर जाएं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने इसको 118 पर खरीदा, उसके बाद ये नीचे चला गया, फिर दोबारा ये 118 पर गया तो मैं जी इसमें इसको क्यों बेचूं, तो फिर अब आपको वो दोबारा रेजिस्टेंस दिखाएगा, क्योंकि ये इसका एक जोन है। अब ये इस जोन से या तो नीचे जाए या इससे ऊपर जाए, तो फिर हम इसमें डिसाइड करेंगे क्या है कि इसमें ट्रेड बनती है या नहीं बनती। इसी तरह से जो एयरलिंक है उसमें से हमने एग्जिट ले लिया था। तो आपने चलना होता है शेयर के मुताबिक। तो उम्मीद है कि ऑक्टोपस का मामला जो है वो भी रिकवर जो है वो हो चुका होगा कि जब तक आपने 118 से ऊपर 120 122 के ऊपर ये ट्रेड करेगा, तो फिर इसमें देखेंगे कि नया चैनल क्या बनता है और नया इसका जो रूटीन है वो किस तरफ जाएगी। और या फिर ये ₹100 को तोड़ के नीचे जाए तो फिर हम देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन बनती है। सो उम्मीद है कि ऑक्टोपस के हवाले से जवाब मिल गया होगा। इजाज़त दीजिए, लेकिन अगेन ये किसी को रिकमेंडेशन नहीं है जी। अल्लाह हाफ़िज़।